तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और इस वर्ष बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ जो है इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और इसमें से आपको जिसका आंसर पहले से पता हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो ऑप्शन है वेद से, उपनिषद से, पुराण से या वेदांग से। तो साथियों, मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। मंत्र को हम पद्य भी बोलते हैं, तो कुल कितने पद्य है। तो साथियों, इसमें टोटल 5 पद्य है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पाठ से ढका हुआ है। तो साथियों, सत्य का मुंह जो है हिरण में पात्रन से ढका हुआ है, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है और महान से भी महान हमारा आत्मा है, यानी ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों हम अलग अलग इसीलिए बोले क्योंकि ये दोनों कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन भी पूछते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है साथियों कि किसकी जय होती है, जय या विजय। तो किसकी विजय होती है। तो प्यारे साथियों, विजय जो हमेशा होती है वो सत्य की होती है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि बहती हुई नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, यानी जो बहती हुई नदियाँ होती है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है। तो प्यारे साथियों, वह जो है समुद्र में मिल जाती है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो प्यारे साथियों, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में इसमें जो है पाटलिपुत्र यानी पटना का वर्णन है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र का नाम जो बुद्ध काल में था वो प्यारे साथियों पाटलिग्राम था, यानी ऑप्शन ए इनका जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपको दोनों एक जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा लेकिन अलग अलग है, आप ध्यान से पढ़िए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, यानी वे कौन से शासक थे जिनके समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। तो प्यारे साथियों, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, जिनके समय में जो था पटना की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो प्यारे साथियों, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है उनके लेखक है राजशेखर, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनिम्नतम काव्य के जो कवि है ये है दामोदर गुप्त, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, यानी पटना का इतिहास। कभी कभी पटना की जगह पाटलिपुत्र भी देता है, इसलिए आप लोग पाटलिपुत्र को भी ध्यान में रखिएगा। तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना माना जाता है। तो प्यारे साथियों, यह 2500 वर्ष पुराना माना जाता है, यानी ऑप्शन ए इनका जो है बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, कौमुदी महोत्सव जो है ये शरद ऋतु में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इनका जो है बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि आलस कथा पाठ के रचिता कौन है। तो प्यारे साथियों, आलस कथा पाठ जिनके रचिता है विद्यापति, यानी ऑप्शन ए इनका जो है बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है कि अलस कथा ग्रंथ किस ग्रंथ से संकलित है। ये अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है। तो प्यारे साथियों, यह पुरुष परीक्षा से संकलित है, यानी ऑप्शन ए इनका जो है बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला
जिनका मंत्री कौन था? वीरेश्वर, यानी ऑप्शन सी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला जिनमें आग क्यों लगाई गई थी? आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए। हुआ क्या आग लगाने के बाद? जो धूर्त आलसी थे यानी बनावटी आलसी वो बाहर भाग गए, और जो सही में आलसी थे वो वहाँ पर अंदर में ही रह गए, यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन बी इनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही जवाब। ये 2 नंबर में पूछता है, इसीलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, यानी कितने आलसी थे जो वास्तविक में आलसी थे? तो साथियों वो 4 आलसी थे जो वास्तविक आलसी थे, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि स्त्री नाम गत्यः का, यानी स्त्री की गति कौन है? तो स्त्री की जो गति होती है वह उसका पति होता है, यानी ऑप्शन ए इनका जो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? यानी संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में जो है किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो प्यारे साथियों उसमें नारियों के महत्व का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य जिनकी पत्नी मैत्रेयी थी, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी, यानी ऑप्शन ए इनका जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? तो जनक की सभा में शास्त्र कुशला जो थी वो गागरी थी, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि विजयंका का वर्ण कैसा था? तो विजयंका जिनका वर्ण जो था ये श्याम था, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में जो है छमाराव प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में आंसर भी देते हुए चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि मथुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो मथुरा विजयम जिन महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि वरदाम्बी का परिणय चंबू काव्य किन की रचना है? तो वरदाम्बिका परिणय चंबू काव्य जो है ये किन की रचना है? तो प्यारे साथियों ये तिरुमलांबा किनका रचना है? तिरुमलांबा, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो प्यारे साथियों भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है ये विष्णु पुराण से संकलित है, यानी ऑप्शन ए इनका जो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से उद्गृत है? तो भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय पद है यह भागवत पुराण से संकलित है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि देवा कनि गयंती, यानी देवता क्या गाते हैं? तो प्यारे साथियों देवता जो गाते हैं वो गीतानी गाते हैं, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि भारत की भूमि कैसी है? तो भारत जिनकी भूमि जो है विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इनका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो भारतीय संस्कार कुल 16 संस्कार होते हैं, यानी ऑप्शन सी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार में जो है सबसे अंतिम संस्कार जो मरने के बाद किए जाते हैं वो कौन से संस्कार होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि शैशव यानी शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो शैशव अवस्था में कितने संस्कार किए जाते हैं? तो प्यारे साथियों इसमें 6 संस्कार होते हैं, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं?
तो शैक्षणिक संस्कार जो होते हैं यह 5 संस्कार होते हैं, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछे और अभी भी पूछ रहे हैं कि इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों कि अक्षरम कैसा संस्कार है, तो अक्षरम यानी अक्षर का आरंभ जो है ये कैसा संस्कार है, तो यह एक शिक्षा संस्कार है, यानी ऑप्शन ए इनका जो है सी इनका जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ की रचनाकार कौन है, तो प्यारे साथियों नीति श्लोका पाठ के जो रचनाकार है यह महात्मा विदुर जी है, यानी ऑप्शन ए इनका जो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो प्यारे साथियों नीति श्लोका पाठ जो है यह किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह है विदुर नीति से संकलित, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो प्यारे साथियों विदुर नीति जो है ये महाभारत का अंश विशेष है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि मूर्ख यानी जिसको अधम भी बोलते हैं व्यक्ति बिना बुलाए कहाँ जाता है, तो मूर्ख व्यक्ति जो है बिना बुलाए कहाँ जाता है, तो मूर्ख व्यक्ति बिना बुलाए जो है जहाँ न बुलाया गया हो वहाँ जाता है, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है कि नरक के कितने द्वार बताए गए हैं, तो नरक जिनके 3 द्वार बताए गए हैं, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन कि नरक के 3 द्वार कौन कौन होते हैं, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है, तो कर्मवीर कथा सिंह के नायक जो है राम प्रवेश राम है, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है कि राम प्रवेश राम का गांव कहाँ था, तो राम प्रवेश राम जिनका गांव भेखन टोला था, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो साथियों स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा गांव में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी है, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है कि व्याघ्रपतिक कथा के रचिता कौन है, तो व्याघ्रपतिक कथा जिनके रचिता नारायण पंडित है, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि कर्ण सिद्धांतवीरता पाठ किस ग्रंथ से रूपांतरित है, तो कर्ण सिद्धांतवीरता पाठ कर्ण भारम पाठ से जो है ग्रंथ से जो है रूपांतरित है, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट प्रश्न भी है कि अशांति के कितने कारण है, तो अशांति के 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों, यदि आज के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब आप बताइए कमेंट में कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, और आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।